बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज अब बहुत ही मज़ेदार किस्म के आलू के पकौड़ों की एक और रेसिपी आपकी खिदमत में हाजिर है। आलू के क्रिस्पी पकौड़े जो है वो आज हम तैयार करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, 3/4 कप जो है बेसन ले लिया, इसको इसमें शामिल करेंगे। और 1/4 कप यहाँ पे मैंने चावल का आटा लिया है, इसको शामिल कर देंगे इसके अंदर। इसके बाद इसमें जो है नमक जो है हम शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून यहाँ पर नमक शामिल कर रही हूँ मैं। इसके बाद जो है हल्दी 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, और यहाँ पर मैंने अजवाइन ली है 1/2 टीस्पून। इसको हाथ पे जो है ना मसल के जो है इस तरीके से हम शामिल करेंगे, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है अगर आप इस तरीके से इसको शामिल करेंगे। इसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को अच्छे तरीके से। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बेकिंग सोडा शामिल कर रही हूँ। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन 1/2 टीस्पून जो है वो हम बेकिंग सोडा इसमें शामिल करेंगे। इससे पकोड़े आपके जो है ना बहुत ज़्यादा फुले फुले और फ्लफ़ी बनते हैं। कर लेना अच्छे तरीके से। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी इसमें शामिल करना है और इसका जो है ना हम एक पेस्ट सा तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे, ज़्यादा एक बार नहीं आपने पानी शामिल करना। बहुत ही मज़ेदार किस्म के पकौड़े झटपट से तैयार हो जाते हैं। आप लोग बना सकते हैं इसको जो है अच्छे तरीके से आपने मिक्स करने। देखें अभी भी बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, तो थोड़ा थोड़ा पानी और शामिल करेंगे इसमें। इसको जो है अच्छा सा इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। यहाँ पर देखें ये इसका जो पेस्ट है बेसन का वो रेडी हो गया। यहाँ पर जो है वो हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। अब मैंने हरा धनिया लिया था, ठीक है, इस तरीके से बारीक बारीक मैंने काट लिया। अब इसमें शामिल करेंगे धनिया। ना बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आता है, इसको आप शामिल कर लें। सब्ज़ मिर्च भी आप यहाँ पे बारीक बारीक काट कर डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही, आप चाहें तो डाल लें। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको 15 मिनट के लिए साइड पर रख देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ये आलू लिए थे और इसको इस शेप में जो ना इतने साइज़ में काट लिया था। अब इनके ऊपर आपको पानी नज़र आ रहा होगा, मेरे हाथ पे भी पानी। हमने जब आलू को इस तरीके से फ़ौरन कोटिंग कर देते हैं ना, उसके ऊपर कोटिंग ठहरती नहीं है और ना ही वो जो पकौड़े हैं वो अच्छे बनते हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से खुश कपड़ा जो है या रुमाल बिछा लेना, उसके ऊपर इस तरीके से जो है आपने आलूओं को रखना है, ताकि जो पानी है इनका खुश्क हो जाए। इस तरीके से जो है वो आप रखेंगे, ताकि जो भी पानी है इनका कपड़े में जज्ब हो जाए और आलू जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और कोटिंग इनके ऊपर अच्छी आ जाए। ये पकौड़े आपने लाजमी ट्राई करने में, बार बार आप लोगों से कह रही हूँ, बहुत ही मज़े के बनेंगे। हमारी रेसिपी को जो है ना आप लोग लाजमी ट्राई किया करें। देखें इस तरीके से आलू जो है वो आपने रख देने हैं तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि पानी सारा खुश्क हो जाए। तो अब हम चटनी तैयार करने लगे हैं। बहुत ही मज़ेदार किस्म की इन पकौड़ों के साथ चटनी है। ये आप जो है पहले भी बना के रख सकते हैं रमज़ान में, और आपने जब पकौड़े ये बनाने तब भी बना सकते हैं फ्रेश। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, धनिया लिया था 1 कप और उसको मैंने काट लिया और धोकर जो अच्छी तरीके से इसको रख लिया, ताकि जो भी मिट्टी है ना इसमें से सारी निकल जाए। 3 जब यहाँ पर मैंने लहसुन के लिए हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 1 लीमू लिया। आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप 2 भी ले सकते हैं। 3 जो है यहाँ पर मैंने सब्ज़ मिर्च ले ली है। यहाँ पर मैंने ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून। नमक आप हस्बे ज़ायका हस्बे ज़रूरत अबाउट 1/4 टीस्पून जो वो मैंने नमक ले लिया है। यहाँ पे काला नमक भी मैं ये शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून। चलिए अब चटनी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक ग्राइंडर जार ले लिया, उसके अंदर जो है वो सारा धनिया शामिल करेंगे हम। इस तरीके से आपने सारा धनिया इसमें शामिल कर देना है। बहुत ही मज़ेदार किस्म की ये चटनी तैयार होती है, आपने इसको लाजमी तैयार करना है और पहले से भी आप बना कर इसको रख सकते हैं। शामिल करूँगी लहसुन, ठीक है। उसके बाद इसमें जाएगा काला नमक,
गीला हो गया थोड़ा सा नमक, खैर है। और सफ़ेद नमक शामिल करेंगे, साथ ही इसमें जो है वो हम ज़ीरा शामिल करने जा रहे हैं। बहुत ही मज़े का जो है ना इसका टेस्ट आता है। सब्ज़ मिर्च जो है वो काट के जो है वो हम शामिल करेंगे। 2 जो है वो मैंने सब्ज़ मिर्च जो है इस तरीके से काट लिए हैं। और साथ ही यहाँ पर लेमन का रस इसमें शामिल करूँगी मैं। बीज जो है वो हम निकाल लेंगे इसके इस तरीके से। बीज जो है वो कड़वे होते हैं तो इसका टेस्ट जो है चटनी का हमारा ख़राब हो जाएगा। इसको जो है ना आपने निकाल लेना है। नींबू जो है वो चेंज कर लेते हैं। एक और नींबू ले लिया मैंने। आजकल बहुत ज़्यादा फ्रेश किस्म के नींबू आए हुए हैं, आप चाहें तो 2 भी डाल लें, 3 डाल लें, जितना खट्टा आपको पसंद है। मैं यहाँ पर ना 2 शामिल कर रही हूँ। इस तरीके से जो है वो हम नींबू का रस इसके अंदर डालेंगे। बहुत ही मज़ेदार किस्म की चटनी है ये, याद करेंगे आप। अच्छा जी, तो इसके ऊपर इस तरीके से जो है ना मैं इसको करके बंद, इसको अब हम इसमें जो है ना वो मैंने 2 से 3 टेबलस्पून पानी के डाल लिए थे, क्योंकि ये वैसे तो ग्राइंड नहीं होना। तो इस तरीके से जब अच्छे तरीके से इसका ग्राइंड, अब हम इसको 5 मिनट जो अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। देखिए हमारी चटनी जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। ये देखें बहुत ही मज़ेदार किस्म की जो चटनी तैयार होगी। अब मैं इसको चम्मच से भी आपको दिखाती हूँ। ठीक है, इस तरीके से जो है ना ये पकौड़ों के साथ बहुत ही मज़ा करेगी जी। ये देखें 15 मिनट हो गए इसको रखे हुए। और यहाँ पर ये जो आलू है ना इसकी दोनों साइडें ये देखें खुश्क होगी। अब इसके ऊपर कोटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। तो अब हम इसको जब फ्राई कर लेते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो बेसन के अंदर डिप करेंगे इसको। और कढ़ाई जो है उसमें ऑयल गर्म कर लिया था, तो उसमें जब हम इसको डालेंगे। आंच जो है वो आपने मीडियम रखनी है, ज़्यादा ना ही तो लो करनी है और ना ही ज़्यादा हाई करनी है। और एक साइड से जो आपने इसको पका लेना, उसके बाद इसकी जो है ना दूसरी साइड हम तब्दील करेंगे। अच्छा जी, देखिए अब हमने इसकी जो है वो साइड चेंज कर ली है। तो इस तरीके से जो है आपने दूसरी साइड को भी जो है वो अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट लगेंगे। एक साइड को, दूसरी साइड को भी 2 से 3 मिनट लगेंगे। इस तरीके से आपने सारे पकोड़े जो है वो फ्राई कर लेने हैं और उसको एक डिश के अंदर निकाल देना है जी। तो ये देखिए सारे पकोड़े जो है वो मैंने इस तरीके से फ्राई कर लिए। आप देखें इसके ऊपर जो है ना बड़े गरम गरम है। और आवाज़ में सुनाती हूँ, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है ये, बहुत ज़्यादा जो है ये क्रिस्पी है। ये देखें आवाज़ आ रही है ना कड़क कड़क की, तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि ये जो है ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं। सारे पकोड़े जो है इस तरीके से ये देखें, ये सारे जो है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं और ये फूले हुए हैं। आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें पकोड़े जो है ना ऊपर से फूले हुए हैं। ये देखें ये पकोड़ा भी ऊपर से फूला हुआ है। तो इस तरीके से आपने इस तमाम पकोड़ों को जो है वो फ्राई कर लेना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी हमें अपना फीडबैक दिया करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई बढ़े और हम आपको अच्छी से अच्छी रेसिपी बनाना सिखा सकें। खुश रहें, आबाद रहें, तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।